हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम मिशन 360 आउट ऑफ 360 का लेक्चर नंबर 3 लेकर आपके पास आ चुके हैं। तो चलिए हम ज़्यादा वक्त न लेते हुए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। Beside the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called organelles. अब हमने यहाँ तक न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ लिया और साइटोप्लाज्म के बारे में भी पढ़ लिया। अब हमारे पास एक आगे नई टर्म आती है ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ऑर्गेनेलीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अब ऑर्गेनेलीज को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में और भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं और उनको बोलते हैं हम ऑर्गेनेलीज। ये हमारे पास एक सेल आ गया और इसमें न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस के अलावा अगर हमें सेल के अंदर और भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दिखें, जैसे ये स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, अगर न्यूक्लियस के अलावा हमें और भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सेल के अंदर मिलें तो उन स्ट्रक्चर्स को हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। और वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं? जैसे कि सबसे पहले हमारे पास बताया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स, उसके बाद लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज़ एंड वैक्यूल्स, और भी बहुत सारी होती है। ये यहाँ पे आपको जस्ट फॉर एग्जांपल बताई गई हैं। तो हमने क्या पढ़ा? ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज को कैसे डिफाइन करेंगे? दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द सेल, और स्पेशली ये यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं। आपको ये भी पता होगा कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन होती है। यूकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। ये वाले जो स्ट्रक्चर हमने पढ़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोबॉडीज़, वैक्यूल्स एट्सेट्रा, ये वाले स्ट्रक्चर्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा न्यूक्लियस और उसके अराउंड मेम्ब्रेन होगी तो यूकैरियोटिक है, अगर न्यूक्लियस है और उसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक है। उसके बाद ऑर्गेनेलीज, अगर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं तो वो यूकैरियोटिक है, अगर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक है। अब हमारी अगली टर्म जो है वो राइबोसोम्स है। क्या है? राइबोसोम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे हमने ऑर्गेनेली पढ़ी, अब थोड़ा सा हम राइबोसोम के बारे में ओवरव्यू लेंगे। राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती। ये आप रट लें अपने दिमाग में कि राइबोसोम इज़ अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। भी हमने ऑर्गेनेली की डेफिनेशन पढ़ी कि इसके अराउंड मेम्ब्रेन्स होती हैं और वो यूकैरियोटिक सेल की खासियत है। लेकिन एक ऐसी ऑर्गेनेलीज पाई जाती है जिसका नाम राइबोसोम है, जिसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती। ये आप दिमाग में अच्छे से रट लें। राइबोसोम इज़ अ नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली विच इज़ फाउंड इन ऑल सेल्स। ठीक है, ऑल सेल्स, यानी कि अगर यूकैरियोटिक सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, किसी भी किस्म का सेल है उसमें ये प्रेजेंट होगी। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि यूकैरियोटिक सेल की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी ऑर्गेनेली होती है, कोई भी चीज़ प्रेजेंट है तो उसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो ये वाली ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है। विद इन द सेल, ribosomes are found not only in cytoplasm but also within the two organelles chloroplast in plants and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. Very important line. उसके बाद राइबोसोम सिर्फ सेल के अंदर ही, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि देखें हम यहाँ पे थोड़ा सा सेल बनाएंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस बनाएंगे, और न्यूक्लियस में अभी हम जो पढ़ रहे थे, हमने एक नई टर्म पढ़ी जिसका नाम राइबोसोम है। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये राइबोसोम है, ठीक है। और राइबोसोम के अराउंड क्या मेम्ब्रेन होती है? बिल्कुल ठीक, राइबोसोम के अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर यूकैरियोटिक सेल हो। अब यहाँ पे इनका कहने का क्या मतलब है कि राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म, कि सिर्फ वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट नहीं होती, ये है हमारी साइटोप्लाज्म। इनका कहने का मतलब है कि सिर्फ ये यहीं प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि सेल के अंदर दो ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होती है। वो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं? उसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल्स जैसे कि हमारे पास पेड़ होते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट होती है। प्लांट सेल में अगर क्लोरोप्लास्ट है तो उसके अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होगी, ठीक है। प्लांट सेल का हमें अच्छे से याद हो गया। अब हम एनिमल सेल की बात करते हैं, या सेल के अंदर दो ऐसी अलग ऑर्गेनेलीज हैं जिनके अंदर भी राइबोसोम जो है वो वहाँ पे भी फंसा होता है, ठीक है। सिर्फ एक ही जगह नहीं पड़ा होता, ये दो और जगह पे पड़ा होता है। वो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बनाएंगे, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पड़ा होता है, ठीक है। इसके अंदर भी राइबोसोम पड़ा होता है। दूसरा हम बनाएंगे
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कितनी जगह राइबोसोम प्रेजेंट हुआ सेल के अंदर? कितनी जगह? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो राइबोसोम कितनी जगह प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है। 2 किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर फॉर रफ, आर फॉर राइबोसोम। राइबोसोम किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होगा? रफ वाले में। ठीक है, तो हमें ये लाइन अच्छे से समझ आ चुकी है कि राइबोसोम 3 जगह प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नॉर्मली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। बात हमारी चल रही है मेम्ब्रेन बॉन्डेड और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स की। नोटबुक ले साथ में, एक तरफ लिखे मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और एक तरफ लिखे नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है। ठीक, मेम्ब्रेन बॉन्डेड अभी तक हमने क्या पढ़ा? हम एनिमल सेल की बात करते हैं। एनिमल सेल, प्लांट सेल, इसके अराउंड क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। इसके अराउंड क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद हमने न्यूक्लियस पढ़ा, इसके अराउंड मेम्ब्रेन होती है अगर यूकैरियोटिक है। उसके बाद हमने मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर पढ़े जिनको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, इनको भी, इनके अराउंड भी मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद हमने राइबोसोम पढ़ा, वो एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने न्यूक्लियस पढ़ा, वो भी यूकैरियोट का न्यूक्लियस, वो क्या था? मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर था। अगर प्रोकैरियोट का न्यूक्लियस हो तो वो नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ऐसे ही हमें अगली लाइन में बोला जा रहा है कि एनिमल सेल्स कंटेन एन अदर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। तो हमारी लिस्ट में एक और नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो ऐड होता है जिसको हम बोलेंगे सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम का काम भी आप साथ साथ में याद रखें, ये सेल को डिवाइड होने में मदद करता है, सेल के डिवीज़न में मदद करता है। ये नहीं कि ये एक सेल है और एक सेल आगे चल के बहुत सारे सेल बनाता है, इसको बोलते हैं हम सेल डिवीज़न। तो इस काम को करने में कौन सी ऑर्गेनेल मदद करती है? वो है सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम जो है इसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके अराउंड मेम्ब्रेन नहीं होती। तो हमें मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर भी याद हो गए, नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर भी याद हो गए। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा, कभी भी हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये अच्छे से अपनी नोटबुक पे भी लिख लिया, अपने दिमाग में भी इसको अच्छे से बिठा लिया। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। सेल, अब देखिए सेल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, सेल में बहुत सारी वेरिएशंस पाई जाती हैं। कोई भी चीज़ जो है वो एक तरह की नहीं होती, परफेक्ट नहीं होती, उसमें अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं। तो सेल का साइज़ भी अलग हो सकता है, एक ही किस्म के सेल नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, सेल की शेप जो है, सेल जो दिखने में, सेल की शक्ल जो है वो भी अलग अलग हो सकती है और सेल की एक्टिविटीज़ भी अलग अलग हो सकती हैं। एक्टिविटीज़ से क्या मतलब हुआ? फंक्शंस, कि कोई सेल एक ही काम नहीं करेगा, सिर्फ सेल का कोई एक काम नहीं है, सेल हज़ारों काम करते हैं। अलग अलग सेल्स के अपने अपने जो है वो इंडिविजुअल फंक्शंस हैं और वो वाले फंक्शंस हर किसी में डिफ़र करते हैं। ये नहीं कि अलग अलग काम होते हैं सेल्स के, अलग अलग साइज़ होते हैं सेल्स की और शेप्स भी अलग अलग होती हैं, जैसा कि आप फिगर नंबर 8.1 में देख सकते हैं, ये वाले। ठीक है, ये अभी हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, द स्मॉलेस्ट सेल्स आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। ये भी एक अपने आप में एक क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होता है। स्मॉलेस्ट सेल किसका होता है? माइकोप्लाज्मा का। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा का होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और उसकी लेंथ कितनी होती है? बहुत ही कम, 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये आप रट लेंगे, 0.3 माइक्रोमीटर, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये हम साइज की बात कर रहे हैं। वाइल बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरियाज जो होते हैं उनकी लेंथ कितनी हो सकती है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। अब बात करेंगे लार्जेस्ट सेल की। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच आप सबको पता होगा, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा सिंगल सेल है। सबसे बड़ा सेल किसका होता है? ऑस्ट्रिच एग। वो अपने आप में एक सेल है और वो सबसे बड़ा होता है। अब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। इंसान के अंदर RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, वो उनकी लेंथ कितनी होती है? 7 माइक्रोमीटर। ये सिर्फ डाटा है जो याद रखने वाला डाटा है, इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली कोई लाइन नहीं है, आपको सीधा रट्टा मारना है इसको। ठीक है, तो 7 माइक्रोमीटर RBC की लेंथ होती है, RBC का डायमीटर होता है। ठीक है,
उसी के बाद हम नर्व सेल की अगर बात करेंगे, वो भी लॉन्गेस्ट सेल्स में आते हैं, वो भी उनकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है। सेल्स आल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। अब बात की है इन्होंने शेप में, सेल की अलग अलग शेप होती है, तो वो भी आपको उसकी भी लिस्ट बनानी है कि सेल की कौन कौन सी शेप होती हैं और उनकी एग्जाम्पल्स क्या होती हैं। अब सेल जो है वो डिस्क लाइक भी हो सकते हैं, राउंडेड, सेल पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, सेल कॉलमनर भी हो सकते हैं, सेल क्यूब शेप भी होते हैं, क्यूबॉइड शेप भी हो सकते हैं, सेल्स जो हैं वो थ्रेड लाइक भी हो सकते हैं, या फिर इवन इरेगुलर या फिर इरेगुलर सेल्स हो सकते हैं जिनकी कोई शेप नहीं होती। द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। अब कुछ सेल्स ऐसे होते हैं उनके जैसे काम होते हैं वैसे उनकी शेपें होती हैं, वो सेल अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, अपने अपने कामों के हिसाब से अपनी अपनी शेप बदल लेते हैं। ठीक है, अब हम इस फिगर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें इनका कहने का मतलब ये है, हमने अभी आरबीसी पढ़ा, ये है ह्यूमन आरबीसी, इनकी शेप आप देख लें, इनकी शेप जो है वो राउंड है, यानी कि ये कैसे हैं, ये गोल गोल है, कैसे है, गोल गोल है। आरबीसी की जो दूसरी शेप है वो बाई कनकेव होती है, यानी कि दोनों तरफ से कनकेव होते हैं। ठीक है, तो ये हम आरबीसी की शेप देख रहे हैं। डब्ल्यूबीसी की शेप एमोबॉइड टाइप होती है। एमीबा आपने देखा होगा वो ऐसे इरेगुलर टाइप होता है, और उस तरह की शेप जो है वो डब्ल्यूबीसी की होती है। डब्ल्यूबीसी में बहुत सारी लोब्स होती हैं, इसमें 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, जैसे कि ये लोब है एक, ये लोब है दूसरी, ये लोब है तीसरी, ये लोब है चौथी। तो ये बाई लोब भी हो सकते हैं, ट्राई लोब भी हो सकते हैं, और इसमें बहुत सारी लोब्स हो सकती हैं, इसलिए ये इरेगुलर टाइप होता है, एमोबॉइड टाइप होता है। उसके बाद अगर हम कहीं पे कॉलमनार सेल प्रेजेंट हैं तो वो कैसे होती हैं, उनकी शेप कैसी होगी, उनकी लॉन्ग और नैरो शेप होगी, कॉलमनार, कॉलम टाइप। ठीक है, उसके बाद नर्व सेल जो ह्यूमन में होते हैं, यहाँ लिखा गया है कि नर्व सेल आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, ये बहुत लंबे सेल होते हैं। देख लें आप इनकी ब्रांचेस कैसे निकली हुई हैं, तो ब्रांचेस निकली हुई हैं तो सिंपल हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि नर्व सेल की शेप कैसी होती है, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। ठीक है जी, सिंपल है। अब ट्रैकियोइड, एक चीज़ होती है ट्रैकियोइड, अब उसकी शेप सामने हमें दिख रही है, ट्रैकियोइड जो है वो इलोंगेटेड शेप होगी। तो सेल की शेप कैसे कैसे हो सकती है, सेल की शेप जो है वो डिस्क लाइक हो सकती है, राउंडेड हो सकती है, बाइकनकेव हो सकती है, एमोबॉइड हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है, इलोंगेटेड हो सकती है। तो आपको कोई पूछे इलोंगेटेड की एग्जाम्पल बताएं, तो इलोंगेटेड की एग्जाम्पल है ट्रैकियोइड सेल्स। ठीक है, उसके बाद मीजोफिल सेल्स होते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं ये, इनकी शेप क्या होती है, राउंड एंड ओवल। ये वाले सेल्स राउंड है, ओवल है। ठीक है, आरबीसीज राउंड और बाइकनकेव थे, मीजोफिल्स राउंड एंड ओवल शेप के होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी आ रही है, अगर आपको कोई फीडबैक देनी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।